मॉर्निंग। जैसा कि हम आप लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बता रहे हैं और आप सारे बच्चों को मैंने बताया था कि इसमें दो पार्ट है, एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चे आप सारे बच्चों को मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड था मोटर और वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर। तो जैसे हमने बताया था आप लोगों को सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या आप लोगों ने देखा, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ कि अगर किसी भी मैग्नेट, कोई भी करंट, कोई भी कॉइल है, अगर इसके पास आप मैग्नेट को आप रखते हैं यानी मैग्नेट को मोशन में लाते हैं तो इस कॉइल में करंट जनरेट होगा, या मैग्नेट को स्थिर रखो और कॉइल को अगर मोशन में ले आओ तो भी कॉइल में करंट जनरेट होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आपने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के सामने प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया। तो जस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का उल्टा, उसमें क्या हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट पास होने से मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आना, और इसमें क्या है, कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस होने की वजह से करंट का पास होना। तो ये बातें थी, तो यही हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के होने की वजह से उस कॉइल में करंट पास होना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। तो चले बच्चे देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, चलो एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पहले जनरेट कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किए, आपको जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने मोटर में बताया था, तो सेम ये नॉर्थ पोल हुआ बच्चा, उसी तरीके से ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल अगर हम देखें तो आप देख सकते हो सेम इसी तरीके से मैंने मोटर में भी आप लोगों को बताया था कि नॉर्थ और साउथ के बीच ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और एक हम वायर को रख दिया, लेकिन ध्यान रखना बच्चे वायर में करंट पास मत कराना, क्योंकि करंट पास कराओगे तो फिर वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब आप यहां पर करना क्या है बच्चे, यहां पर ये वायर है, इस वायर को आप रोटेट करो। अगर इस वायर को रोटेट कैसे करोगे, आप जरा सा ध्यान देना। जनरेटर में आपने देखा होगा कि हैंडल लगा होता है, और हैंडल को आप क्या करते हो, इस तरीके से आप रोटेट करते हो। प्रैक्टिकली सोचो, क्योंकि यहां पर हम प्रैक्टिकल दिखा नहीं पाएंगे, तो प्रैक्टिकली सोचो। जनरेटर, बहुत बच्चों के यहाँ बहुत बच्चे लोग जब देखे होंगे कि जनरेटर स्टार्ट कैसे होता है, तो आप देखे होंगे कि उसको इस तरीके से हैंडल को रोटेट करते हैं। हैंडल को रोटेट करते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, कॉइल में रोटेशन। अब देखो क्या करते हो, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे। अब मैं सामने से बता रहा हूं, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, ठीक है। एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे। क्या मीनिंग हुआ, मीनिंग हुआ कि एक बार आपने आउटवर्ड फोर्स लगाया, एक बार आपने इनवर्ड फोर्स लगाया। तो सोचो, अगर यहां पर एक बार आउटवर्ड लगा दिया, एक बार इनवर्ड लगा दिया, सपोज करो कि ये दो वायर है, ठीक है। एक बार आपको आउटवर्ड लगाना है तो लो आउटवर्ड लगाओ, एक बार आप इस तरीके से लगाओ। यहां पर देखना, अगर इस पर ऐसे लगा दिए फोर्स, दैट इज कॉल्ड इनवर्ड फोर्स, ठीक है, इनवर्ड फोर्स, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से लगाए और इस पर ऐसे अगर लगा दिया तो आउटवर्ड फोर्स। तो आप देखो, गौर करो कि एक पर आपने इनवर्ड फोर्स लगाया, एक पर आपने आउटवर्ड फोर्स लगाया। तो इसी जगह इससे क्या होगा कि ये कॉइल का दो पार्ट था जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली था। देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। आपने क्या किया, एक पर इस तरीके से फोर्स लगाया तो ये देखो ये वाला पार्ट अंदर की ओर गया, और दूसरे को इस तरीके से आपने लगाया तो एक उसी तरह जैसे मोटर का हैंडल को हम करते हैं ऐसे,
एक बार बाहर एक बार अंदर, एक बार बाहर एक बार अंदर। तो उसी तरीके से एक बार अंदर फोर्स लगा दिया तो इनवर्ड फोर्स, एक बार बाहर की ओर लगा दिया आउटवर्ड फोर्स। अब बच्चे यहीं पर हम लोग को देखना होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है? मैंने आप लोगों को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया था। तो लेफ्ट हैंड में ध्यान दोगे तो मैंने कहा था कि अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर, ठीक है, 3 फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरीके से रखना है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो मैंने बताया था F फॉर फादर, फॉर फोर्स, फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था इसमें कि अगर मिडिल फर्स्ट फिंगर किसको पॉइंट करता था? मैग्नेटिक फील्ड को, और ये किसको कर रहा था? तो मिडिल फिंगर पॉइंट कर रहा था करंट के डायरेक्शन को। देन फोर्स जो लगता था कंडक्टर पर वो कैसा लगता था? आउटवर्ड, ठीक है। अब क्या है? फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। अब यहां लेफ्ट नहीं, राइट हैंड। तो राइट हैंड में भी सेम वही बात कहा गया। फर्क ये है, ये राइट हैंड है और राइट हैंड में क्या डिफर है वो चेक कर लीजिए। इसमें भी कहा गया इफ यू स्ट्रेच योर 3 fingers of your right hand, if you stretch your 3 fingers, first finger, middle finger and thumb of your right hand in such a way that middle finger points the magnetic field, ठीक है, thumb points the motion of the conductor, then middle finger points the direction of current। यही था फ्लेमिंग राइट हैंड। उसमें क्या मैंने बताया था बच्चे? लेफ्ट हैंड में ध्यान देना, लेफ्ट हैंड में बताया था ये मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर करेंट। तो देन थंब क्या करेगा? फोर्स को बताएगा। तो देन जो बोले थे थंब को, और यहां पर मैंने क्या बताया? यहां पर बताया कि ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर ये सॉरी यहां थंब किसको करेगा? तो थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी कि जैसे हैंडल से घुमा तो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो मोशन ऑफ कंडक्टर। देन द मिडिल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करेंट। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। तो हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे इफ यू स्ट्रेच, if you stretch your 3 fingers of your right hand, बिल्कुल सिंपल है बच्चे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इफ यू स्ट्रेच योर 3 fingers of your right hand, 3 fingers, कौन कौन फिंगर वो भी जिक्र करो। 3 fingers, फर्स्ट फिंगर मैंने इसको कहा, ठीक है, मिडिल फिंगर एंड थंब। If you stretch your 3 fingers, first finger, middle finger and thumb of your right hand, in such a way that फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, जो लेफ्ट हैंड में भी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, दैट फर्स्ट फिंगर
points the magnetic field. First finger points the magnetic field. Okay, student. First finger points the magnetic field. First finger points the magnetic field. Thumb points the motion of conductor. Thumb points the motion of conductor. Magnetic field. थंब 1 मिनट बच्चे आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? थंब पॉइंट्स द मोशन ऑफ कंडक्टर। क्लियर है बच्चे? अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करता है, थंब मोशन ऑफ कंडक्टर को पॉइंट करता है, देन द मिडिल फिंगर points the direction of current. बच्चे उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे को बेहतर तरीके से आया होगा। मैं एक बार फिर बोल दूं, इफ यू स्ट्रेच योर 3 fingers, फर्स्ट finger, middle finger and thumb of your right hand in such a way that first finger points the magnetic field, thumb points the motion of conductor, then the middle finger points the direction of current. उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट, मैं फिर से अब उस पर आता हूं। फिगर आप लोगों को अब दिख रहा है, तो फिगर पर मैं फिर आ रहा हूं, ध्यान देंगे। ये जो फिगर था बच्चे, तो इसमें मैंने आपको ठीक है, इस फिगर को देखो, इस फिगर में बच्चे आपको देखना है कि मैंने बताया कि अगर इनवर्ड फोर्स लगा, ठीक है, तो इनवर्ड फोर्स अगर लगा तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करना है। राइट हैंड अपना अपना आप लोग चेक करोगे। चलिए देखते हैं, ये राइट हैंड है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, तो हम तो उल्टे तरफ है। चलिए हम सीधा हो जाते हैं। चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देख लो मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड, रखो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में। क्लियर? और क्या करना है, थंब क्या करेगा, इनवर्ड। अब थंब मोशन ऑफ कंडक्टर, तो मोशन ऑफ कंडक्टर देख लीजिए इनवर्ड है, अंदर की ओर, इस साइड जा रहा है। आपको दिक्कत हो रही होगी, मैं फिर एक बार बोल दूं, मोशन ऑफ कंडक्टर, मान लो ये है कंडक्टर का ये कॉइल है, ये अभी कर रहा है अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर, ठीक है, तो मोशन ऑफ कंडक्टर ये है। तो अब इसी डायरेक्शन में आप रखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ कंडक्टर अंदर, तो थंब अंदर की ओर धंस गया, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो बच्चे करंट का डायरेक्शन क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये जो मिडिल फिंगर है करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड। अच्छी तरीके से आपको पता हो गया होगा। यानी कि राइट हैंड थंब रूल में कहा, अगर ये मिडिल फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, करंट का डायरेक्ट, ये मोशन ऑफ कंडक्टर को थंब किया अंदर की ओर, तो करंट का डायरेक्शन देखो डाउनवर्ड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसी राइट हैंड से, अगर मान लो इसको इधर खींचा तो थंब किधर जाएगा, बाहर की ओर। चलिए देखते हैं, थंब बाहर की ओर, क्यों, मोशन ऑफ कंडक्टर बाहर की ओर। ये देखो कहां है, थंब बाहर की ओर आया, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया, थंब बाहर की ओर आया, तो ये मिडिल फिंगर देखो क्या हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन, मिडिल फिंगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, सॉरी ये जो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि करंट का डायरेक्शन अपवर्ड कैसे। ठीक है, आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। करंट का डायरेक्शन अपवर्ड कैसे, तो फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल को मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। इसी पर बेस्ड मैं आप लोगों को आज तो मैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ही कर पाया, लेकिन इसके जस्ट बाद मैं आज का ही वीडियो फिर नेक्स्ट वीडियो दे रहा हूं आपको जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर देखेंगे बच्चे। चलिए आते हैं नेक्स्ट।